हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ DSSB कोर्ट अटेंडेंट की स्ट्रेटजी वीडियो सब्जेक्ट वाइज। देखो, इससे पहले मैं ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी वीडियो डाल चुकी हूँ और मैंने तब भी कहा था कि ये वन एंड ओनली द लास्ट वीडियो होने वाली है, इसके अलावा हम कोई वीडियो नहीं रखेंगे। बट बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट कमेंट्स आए कि कोई कहता है कि हमको जी मैथ्स में दिक्कत है, कोई कहता है हमको जीके, कोई कहता है हिंदी करा दो। ठीक है, तो उसके लिए देखो, सारे सब्जेक्ट एक साथ कराना, रिवाइज करना इजी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए ले आई हूँ सब्जेक्ट वाइज DSSB कोर्ट अटेंडेंट, जो एग्जाम आपका 1 जून से शुरू होने वाला है। उसके लिए देखो, अब बहुत कम टाइम बचा है। इस टाइम पे आप जो है कुछ भी नया नहीं करोगे, जो करोगे रिवाइज करोगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए लास्ट के इन दिनों में, जिससे हम जो है काफी अच्छे मार्क्स ला पाए, या अगर हम पहले से कुछ स्कोर कर रहे हैं तो उसको कैसे हम 15-20 मार्क्स जितना हम बूस्ट कर पाए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो डाली है 15 डेज के लिए, लेकिन वो वीडियो में आई कैन ऑल्सो मतलब मैं खुद कह सकती हूँ कि भाई उसमें हमने जो है ये ज्यादा डिस्कस करा है कि DSSB कोर्ट अटेंडेंट का क्राइटेरिया क्या है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाए, इसलिए वीडियो अलग से बनानी पड़ रही है। ठीक है, अब उसके अलावा देखो, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मैंने आपको प्रायवाची कराए हैं। ठीक है, प्रायवाची की वन शॉट पड़ी हुई है, चैनल पे जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर जो है स्टैटिक की, वो भी पड़ी हुई है, उस पे चैनल पे जाके देख लो। कोई बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है। उसके अलावा मैंने आज ही रिकॉर्ड करी थी अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी वाली वीडियो। देखो, सही बताऊं, मैंने ये वीडियो 4 बार रिकॉर्ड करी थी। मतलब रिकॉर्ड करी, पहली बार बिल्कुल परफेक्ट हुई थी, वो मेरे से डिलीट हो गई। ठीक है, दूसरी बार मैंने करी, फिर उसके बाद उसमें आवाज नहीं आई, फिर ऐसे ही लाइक 4 बार हो गया। तो अब पहले मैं ये वाली वीडियो डाल रही हूँ, देन आई विल पोस्ट। अनेकार्थी का वन शॉट है। ठीक है, सब रेडी है, आपको मिल जाएगी ये वीडियो। उसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारा हिंदी का वोकैब है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, सारा इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये वन शॉट्स होंगे आपकी वोकैब हिंदी की, जैसे शुद्ध वर्तनी है, उसके लिए भी एक वीडियो ले आऊंगी। लेकिन जो बड़ी चीज मैं प्लान कर रही हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, फॉर हिंदी ओनली। ठीक है, आइए शुरू करते हैं DSSB कोर्ट अटेंडेंट के लिए अपना जो हमारी लास्ट डे स्ट्रेटेजी है वो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीके से। देखो कितना अच्छा कलर लिया है। ठीक है, पर्पल कलर अच्छा लग रहा है ना। देखो, सबसे पहले जीके की मैं बात करूं तो जीके में DSSB के हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में देखो, मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ कि ये जो आपका DSSB कोर्ट अटेंडेंट है ना, इसमें DSSB का एग्जाम है ये। ठीक है, और MTS लेवल का ही है, बल्कि MTS में कहूंगी थोड़ा ज्यादा टफ है, क्योंकि वहां पे आपको 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये उससे ज्यादा मतलब ऑब्वियसली टफ रहेगा, लेवल अच्छा रखेगी। DSSB हलवा पेपर तो कोई सा भी नहीं बनाती, कोई भी एग्जाम उठा लो, बढ़िया ही लेवल रहता है, एकदम टॉप नॉच। ठीक है, लेकिन ये आप ज्यादा इतना मत एक्सपेक्ट करो कि इतना ज्यादा होगा। 10th लेवल दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, तो उसके हिसाब से आप पढ़ो, सिंपल है। तो DSSB का पैटर्न क्या है? SSC वाला जो बच्चा होता है वो सोचता है कि हम तो ऐसे निकाल लेंगे जी, हमारे तो बायात का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। DSSB की एक करेक्टरिस्टिक है इसका कि भाई ये ना क्वालिटी पूछता है, क्वांटिटी नहीं पूछता। जैसे मान लो मैथ्स का कोई टॉपिक है, मैथ्स में आप SSC में आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप 10 टाइप पढ़ोगे, मान लो टाइम एंड वर्क के, लेकिन इसमें आपको 10 टाइप में से पूछेगा ही नहीं। वो कोई टॉप 3 टाइप होंगे जो और ये खुद बताता है कि मैं इसमें से पूछता हूँ, छुपके से कुछ नहीं करता। आप प्रीवियस ईयर उठा लो, वहां से पता चलता है। इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ, जितने भी मैं वन शॉट ला रही हूँ इंपॉर्टेंट वाली जो चैनल पे पड़ी हुई है, जो शायद आपने नहीं देखी है, वो देखो। वो खाली प्रीवियस ईयर में जब जो 2 बार से ज्यादा कोई चीज रिपीट हो जाए, मतलब वो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट कि हम क्या हमें पढ़ना है और इन द डेप्थ क्यों नहीं जाना है। आ जाओ, स्टैटिक से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखो, एज सिंपल एज दैट, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके में सारी नहीं पढ़नी, वो भी मैं बताऊंगी। अब ये तो इंपॉर्टेंट है कि जीके का ये टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि फिजिक्स नहीं पढ़ना, समझ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। तो स्टैटिक पढ़ना है, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके अंदर इसका सब टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले तो अवार्ड्स एंड ऑनर,
अवार्ड्स एंड ऑनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लास्ट 7 डेज में जितना आज इस वीडियो में मैं लिख रही हूं यही रिवाइज कर लो, ठीक है। और जहां पे आप वीक हो, नॉट ओनली दिस, जहां पे आप वीक हो, और मैं जानती हूं यहां पे आपके कट रहे होंगे नंबर जितने मैं टॉपिक बता रही हूँ। स्टैटिक जीके में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स, ओके। देन वी कम टू सेंसस। सेंसस इंपॉर्टेंट है। सेंसस तो देखो 2011 वाला जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन में सब टॉपिक का भी मैं बताऊं तो इसमें भी आपका इंटरनेशनल वाली इंपॉर्टेंट है, खाली इंटरनेशनल वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतने टॉपिक कर लेना, इनफ है, ठीक है। इतना कर लो, कुछ नहीं करा है स्टैटिक में, खाली इतना कर लो, मत करो एक्स्ट्रा फेस्टिवल या कुछ। फेस्टिवल के इक्के दुक्के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, बट अगर आपको थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज है तो ठीक है। फिर अगेन वही बात आती है कि अगर आप ज्यादा वीक हो तो पढ़ लेना अलग टॉपिक भी, बट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पॉलिटी। देखो ये जो मैंने ऊपर ऊपर लिखे है ना, पॉलिटी और स्टैटिक, ये डीएसएसबी का फेवरेट है भाई। अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से आप मान के चलो 7, 8 या 9 क्वेश्चन तक बन सकते हैं पॉलिटी और स्टैटिक में, मतलब इन दोनों के। बाकी तो बताऊंगी आगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो आपका प्रेसिडेंट वाला पढ़ लेना, ये सब टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट पढ़ लेना। पार्लियामेंट में इन द डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपका एक वो होता है, देखो एक तो आपका इलेक्शन कमीशन वाला था, वो करना है। यूपीएससी के आर्टिकल्स देख लेना, वो इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अलावा जैसे हमारा कैग हो गया और एडवोकेट जर्नल ये हो गया, ठीक है। एजी हो गया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जर्नल, आर्टिकल कौन कौन से हैं इसके, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे ये 324 से लेकर 329 तक है, ये 315 से लेकर 323 तक है, ऐसे आपको याद करने हैं। समझ में आया। इसके अलावा जो इमरजेंसी वाले हैं वो याद कर लेना, इमरजेंसी वाले। इसके अलावा अमेंडमेंट याद कर लेना। देखो करना क्या है, वो मैं कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखो स्टैटिक तो सिंपल है, आपके पास ऑब्वियसली नोट्स होंगे। नहीं है नोट्स बता दो, मैं आपको भेज दूंगी। नहीं है तो वैसे भी आप पता है इतने इस टाइम पे आप नोट्स ढूंढने की बजाय ना, आप कुछ नहीं, आपको कहीं से नहीं मिल रहा, किसी भी चैनल पे कमेंट कर लो, कुछ नहीं मिलता तो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। एज सिंपल एज दैट, चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो कि भाई मुझे डीएसएसबी के इतने इंपॉर्टेंट दे दो। चैट जीपीटी कई बार सही से जवाब नहीं देता है, ठीक है। तो आप जेमिनी पे जाओ, मेनी एआई टूल, जस्ट एक्सप्लोर देम, ठीक है। ये सब आप करो, ये सारी चीजें करो। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो देखो पॉलिटी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक काम करना, परमार सर की वीडियो, परमार सर की वीडियो है वो आप कर लेना, ठीक है। परमार सर की वीडियो से एक काम करना, एफआरबी सीरीज होती है वो कर लेना। उसमें भी सब टॉपिक, मतलब कि एफआरबी सीरीज में 16-17 एक क्लास होगी एक सब्जेक्ट की। तो आप क्या करना, आप खाली ये वाले देख लेना, ये वाले, ठीक है। लिख लेना, नहीं लिखे अब तक तो बस, एज सिंपल एज दैट, इतना करना है। इसके बाद आ जाओ अपना हिस्ट्री पे। हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी ज्यादा। हिस्ट्री देखो यहाँ पे सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आप बात करो कि हमें कहाँ से पढ़नी है, तो देखो अभी परमार सर की बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो मैंने देखी थी और वो मेडिवल हिस्ट्री पे ही थी पूरी वन शॉट। अभी लेटेस्ट आई है बिल्कुल, वो देख लेना जरूर, बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी आपके लिए, क्योंकि सारी जीके आप वहां से कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप और यूट्यूब पर डालोगे, पता है कोई भी डालोगे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बात, देखो जेन्युइनली रेकमेंड कर रही हूँ, मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि मैं कुछ भी बता दूं या कुछ भी कर दूं, बट मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जहां से भी करो बेस्ट कंटेंट आपको मिले। यहां से मेडिवल कर लेना। इसके अलावा हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है वो है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है। कि भाई ये वाला समाज किसने बनाया, वो वाला समाज किसने बनाया, ठीक है। ऑल ऑफ दैट ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पूछा जाएगा आपका ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में भी सारा नहीं करना है ज्योग्राफी में। अच्छा इसमें एक चीज रह गई, इसमें ना आप वो प्रियम्बल और शेड्यूल और वो जरूर कर लेना, प्रियम्बल और वो एक ही टॉपिक है। आप मेरा एक प्रैक्टिस सेट देख लेना, यहाँ पे ना मैंने ट्रिक बताई हुई है,
ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट में मैंने ट्रिक बताई हुई है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इसकी होती है, प्रियम्बल में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना है ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमारा इंपॉर्टेंट है, एक तो रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा रिवर सिस्टम हो गया एक तो, और वाटरफॉल्स और डैम्स हो गया, इसमें सॉइल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एलुवियल सॉइल आ गया, और अलग अलग सॉइल याद कर लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत कम टाइम लगता है इसको करने में। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो ज्योग्राफी में ये हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी में ये होगा, और यहां से आप पेनिनसुलर प्लेट्यू कर सकते हो, ठीक है, और हिमालय कर सकते हो, हिमालय पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा नहीं पूछता, जैसे सोलर सिस्टम वगैरह, सोलर सिस्टम थोड़ा सा पढ़ लेना, वो भी मैंने प्रैक्टिस साइट में कराया हुआ है, इनिशियल टॉपिक जो शुरू के हैं वो इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप पासेस देख लेना, ठीक है, और मतलब गो थ्रू होना है इन सारे टॉपिक से। जीके तो देखो वास्ट होती है, पासेस देख लेना। इसके अलावा ज्योग्राफी में और देखो आपका नेशनल पार्क्स देख लेना, नेशनल पार्क्स, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे साइंस के टॉपिक्स पे। साइंस में देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, फिजिक्स करने की जरूरत नहीं है, 7 दिन बचे हैं, बिल्कुल मत करो। यहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी क्या करना है, वन शॉट वीडियो देख लो, एक बस एक वन शॉट वीडियो डालो और देख लो आप, ठीक है, नहीं तो जो आपके पास नोट्स है उसको रिवाइज कर लो। और अगर नहीं फिर भी टाइम मिल रहा है तो देखो ये आपकी थोड़ी सी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी ये सारा जो मैंने ऊपर लिखा है ये होना चाहिए, ये आपकी बाद वाली प्रायोरिटी होनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो हिंदी पे अगर हम बात करें तो हिंदी में मैंने बोला कि मैं कुछ बड़ा लेकर आने वाली हूँ, वो ये है कि आपको ग्रामर के लिए इधर उधर नहीं भागना। ग्रामर हिंदी व्याकरण के लिए मैं एक वन शॉट लेकर आऊंगी, सारे टॉपिक्स की संधि, समास, वर्णमाला, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, कारक, काल, सब कुछ ठीक है, समझ रहे हो? सब कुछ रेडी है उसका, वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी वन शॉट वाली, यहां से आप ग्रामर मेरे चैनल से कर लेना। इसके अलावा मैंने प्रायवाची डाला हुआ है, प्रायवाची आप देख लेना, यहां से कर लोगे तो आपका ग्रामर बन जाएगी। कुछ नहीं करना, जो मैं वन शॉट कराऊंगी आप एक पेपर लेना, रफ पेपर, 1 या 2 पेपर लेना, जो मैं लिखवाती जाऊं आप वो लिखना, बस कुछ नहीं करना। प्रायवाची जितने मैंने करा रखे हैं वो हैंड रिटन लिखो, वाक्यांश में कराऊंगी वो आप लिख लेना, अनेकार्थी की वीडियो आपको मिल जाएगी, अनेकार्थी कर लेना, अनेकार्थी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करना है, इसके अलावा क्या स्ट्रेटजी होगी, हिंदी में सिर्फ 2 चीजें करनी है आपको, रिवाइज करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको रिकॉल करना है, रिवाइज एंड रिकॉल। रिकॉल कैसे करोगे, क्वेश्चंस देख लो, प्रैक्टिस सेट्स कर लो, कहीं से मिले क्वेश्चंस लगा लो। और नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम देना है तो ठीक है, कोई नहीं, हिंदी अच्छी आएगी, मतलब हर बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा, ऐसी हिंदी आएगी। जैसे मान लो 25 है, जो बुरे से बुरा बच्चा है वो भी मतलब मान के चलो 18-19 तो अटेम्प्ट बढ़िया से कर लेगा। समझ में आया? विदाउट रिस्क, क्योंकि हिंदी ज्यादा टफ नहीं पूछी जा रही है, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि कंफर्म है कि टफ नहीं पूछी जाएगी। देखो सारी शिफ्ट इजी नहीं होती और सारी शिफ्ट टफ भी नहीं होती, ठीक है, तो कई बार होगा कि बहुत इजी आ जाए, कई बार होगा टफ। देखो टफ भी अगर पूछेंगे तो क्या पूछ लेंगे, मैं बताऊं, अगर हिंदी में अगर ये टफ में जाएंगे, अगर बिल्कुल हम वर्स्ट सिनेरियो लेके चले तो हिंदी में ही आपको वो पूछ लेंगे, अव्यय में समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, व्याधिकरण, बस ऑल दिस, अकर्मक सकर्मक क्रिया जहां कंफ्यूजन होती है, मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य जहां पे कंफ्यूजन होती है, करण कारक और अपादान कारक, बस समझ में आया? तो हिंदी में मैं बोल रही हूँ सारे सब्जेक्ट को टाइम दो, बट हिंदी में सिर्फ लिमिटेड चीज करो, जितना वन शॉट में करा दूं लिख लेना, जब हिंदी में लगे कि नहीं हमको नहीं आ रही, उठाया पढ़ा। इतने छोटे नोट्स बनाओ कि आप मेट्रो में जा रहे हो पेपर देने के लिए, जब ट्रेवल करोगे तो आप पढ़ो, उसको पढ़ लो, दैट्स इट, दिस इज फॉर हिंदी। और हिंदी में मैं बताऊं आपको क्या पैटर्न रहने वाला है पेपर में, एक तो आपका पाठ बोधन यानी कि कॉम्प्रिहेंशन जरूर आएगा, तो ये हिंदी में तो इजीली कर लोगे, इंग्लिश में कटते हैं कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स, अगर कटते हैं तो हिंदी में नॉर्मली चाहे कितना भी कोई वीक हो आप
बोलते हो वो भाषा तो इजीली आप समझ भी सकते हो। पता है हिंदी में पैराग्राफ होता है, आप उसको एक बार पढ़ना पड़ता है, वही इंग्लिश में बात करें तो वहां 2-3 बार पढ़ना पड़ सकता है कभी कभी। हिंदी में टफ भी आता है तो भी एक आधी बार बस। समझ में आया? तो हिंदी का पैटर्न क्या रहेगा, एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन जरूर आएगा, हो सकता है देखो पोस्ट टेस्ट के हिंदी में चांसेस कम है, इंग्लिश में ज्यादा, वो हम बात करेंगे, लेकिन इसमें ये जरूर आएगा पार्ट प्रोग्राम, ठीक है। और अपना ग्रामर आएगी, अच्छी आएगी, इसके बाद आपके वोकैब आएगी अच्छे से। उसके अलावा थोड़े से लॉजिक वाले क्वेश्चन बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करना हिंदी में आएंगे। लॉजिक वाले क्वेश्चन कि आपको लॉजिक वाले कैसे, मतलब कि जैसे रिक्त स्थान दे दिए ना कि भैया बताओ इसमें, बताओ क्या भरेंगे, शुद्ध वर्तनी, कौन सा वाक्य शुद्ध है, बिल्कुल इजी जो आप बिल्कुल निकाल पाओ। हो सकता है इजी हो सकता है टफ हो, बट कम चांसेस होते हैं लॉजिक वाले जो कॉमन सेंस से कर सकते हो आप। नेक्स्ट पे आ जाओ। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अगेन 3 पार्ट में बटी हुई है इंग्लिश, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और आपका ग्रामर। अब ग्रामर में क्या करना है, देखो विनय कक्षा ऐप मैंने बताया था पहले, नहीं पसंद है तो कहीं और से कर लो। एक मैम आती है वो 120 रूल लेकर आती है, यहाँ पे आप 150 रूल्स कर लो, ग्रामर यहां से डन हो जाएगी। डन है, बिल्कुल डन है, कोई वो नहीं है। वो कैब के लिए इसी चैनल पे है एक रामबाण सीरीज, वो तो खैर ज्यादा बड़ी लगे, अगर देखो 7 दिन के हिसाब से तो लगेगी बड़ी, एकदम से सारे वर्ड याद नहीं होंगे, बट कर लो, नहीं तो कोई प्रीवियस वीडियो देख लो, ठीक है। तो वो कैब तो एक दिन में नहीं होती भाई, 7 दिन में भी नहीं होती ऑनेस्टली। जितने पेपर दिन बचे हैं ना उसके हिसाब से आप वो कैब जितनी आती है उतनी ही कर पाओगे। कुछ ये उम्मीद मत करो कि आप 100 वर्ड रोज करोगे तो 700 वर्ड हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सब गुल हो जाएगा दिमाग से। समझ में आया? तो आप जो है अच्छे से कर लो, जितना आता है उतना रिवाइज करो, जितनी ये सीरीज कर लो, ठीक लगे तो ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है बस, कहीं से मिल जाए तो कर लो प्रैक्टिस, वरना मेरे पास एक बुक है एसपी बख्शी की, वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के बढ़िया दे रखे हैं, वहां पे मैं दे दूंगी, बट मुझे लगता नहीं लोगों को इसकी जरूरत होगी, और है जरूरत तो नो डाउट आप पूछ लो, कर लो, मैं आपको दे दूंगी इसकी पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मैथ्स, जो कि बहुत मोस्ट आस्क्ड, मोस्ट डिमांडेड की ये बता दो कहां से करें क्या करें। मैथ्स में मैंने पहले भी बोला है लिमिटेड चैप्टर करने हैं। अब इतने दिन में क्या करना है, कौन से चैप्टर करने हैं, वो मैं लिख रही हूं यहाँ पे, ठीक है, ओके। खाली वही लिख रही हूं जो हमें करने हैं इतने दिन में, बस ये चैप्टर कर लो। इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम चलो वो छोड़ो, खाली ये चैप्टर कर लो, ये आपको रिवाइज करने हैं। इनसे आपको देखो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से 2-3 आपके मेंसुरेशन के आ जाएंगे, 2-3 तो 3 तो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं कर रहे एक्सपेक्ट, ठीक है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके अलावा प्रॉफिट लॉस से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। नंबर सिस्टम भी देख लो, नंबर सिस्टम से भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। नंबर सिस्टम से पता कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताती हूँ क्या प्रैक्टिस करना है। नंबर सिस्टम में एक तो आपका यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम बन सकता है, जो 100% बनेगा एचसीएफ एलसीएम यहां से बन सकता है, ठीक है। और बस नंबर सिस्टम में इतना, और आपका डिविजिबिलिटी हो गया है। देखो ये जो छोटे मोटे टॉपिक है ना, ये तो खाली एक कंसेप्ट होता है, वीडियो डाल के देख लो यूट्यूब पे, पूरा मतलब यूट्यूब पे डाल के देख लो, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, एचसीएफ एलसीएम इन 1 वीडियो, डिविजिबिलिटी रूल इन 1 वीडियो, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आदित्य रंजन सर का आप फॉलो करो, ठीक है। अब आदित्य रंजन सर का क्या फॉलो करना है, देखो एक उनकी मैराथन सीरीज है, 16 दिन 16 मैराथन वाली, 16 दिन 16 मैराथन वाली, वहां पे आप 16 तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, वहां पे 16 वीडियोस हैं, लेकिन आपको वहां पे ट्रिगो नहीं करनी, ठीक है। वहां पे आपको ज्योमेट्री नहीं करनी, वहां पे आपको ट्रिगो होगी, ज्योमेट्री होगी, अलजेब्रा दे रखी, वहां पे अलजेब्रा नहीं करनी आपको। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेंसुरेशन भी मत करो। मेंसुरेशन देखो जितना आता है उतना हो जाए, आपके लक के ऊपर है। इजी सा क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट फॉर्मूले से कि भाई बताओ इसका सीधा सीधा स्क्वायर का ये बता दो, वॉल्यूम बता दो, दे रखा है सब कुछ, तो इजीली कर लोगे प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है। और ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है, ठीक है। इवन इफ यू आर बिगिनर,
आपको डेफिनेटली प्रीवियस नॉलेज है, क्योंकि आप यहां तक पहुंचे हो तो आपको है ऑब्वियसली प्रीवियस नॉलेज। तो मैथ्स में ना घबराओ मत, सिंपल सी बात है, जितने मैंने टॉपिक बताया खाली वो कर लो, खाली ये टॉपिक पे ध्यान दो। आप जरूरत नहीं है अलग से कुछ करने की। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक वीक है तो वो कर लो, जो टॉपिक वीक है वो कर लो। अगर आपको ये टॉपिक हो जाए जो मैंने लिखे हैं, तो इसके बाद जो एडिशनल टॉपिक्स मैं कुछ बता रही हूँ वो आप कर लेना। देखो मैथ्स में तो यही है। एडिशनल टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक तो हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम, और एक आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट आपको इतना ही करना है, और कुछ इसमें कोई सुपर या कुछ नहीं है। अगर देखो मैथ्स नहीं समझ में आ रही है, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, कम आएंगे नंबर, 10 तो ले आओगे 20 में 25 में से, बाकी सब्जेक्ट में फोकस कर लो। बिल्कुल ही वीक हो तो मुझे लगता नहीं वैसे इतना होगा, अगर होता है तो आप एवरेज हो, आप यहाँ पे बिल्कुल वेरी पोर नहीं हो। अगर मॉक में अभी 11 या 12 या 15 ला रहे हो तो आप क्या हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप एवरेज हो, समझ में आया? ठीक है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप खराब नहीं हो। जरूरी नहीं पेपर में वही टफ है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में इजी आ जाए। देखो ऐसा होता है, लोग सोचते कि नॉर्मलाइजेशन में हम तो, और देखो इजी भी आ गया ना तो भी कोई डर की बात नहीं है। आपके मार्क्स ना कम नहीं होते कभी, खाली एवरेज शिफ्ट का एक एवरेज बनता है। ठीक है, एवरेज बनता है। यहाँ पे मैंने वैसे एवरेज का टॉपिक ऐड नहीं करा, लेकिन आप वो एडिशनल में ही ऐड करो, क्योंकि एवरेज से बनते हैं क्वेश्चन, बट बेसिक से होते हैं। खाली एक चीज याद रखनी होती है कि नंबर्स गिवन इनटू एवरेज इक्वल्स टू द सम ऑफ नंबर। खाली एक दो फॉर्मूला वो आप कर लोगे इजीली, सिंपल, खाली इतना करना है आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब मुझे लगता है कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, अब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रही होगी, वरना पूरा कमेंट सेक्शन भर गया था कि ये बता दो, वो बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो मेरी तरफ से हम हिंदी की वीडियो करेंगे। इसके अलावा एक बार आपका एग्जाम हो जाए, हम आराम से एनालाइज करेंगे कि मतलब क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि देखो 1 जून से लेकर के 30 जून तक आपका पेपर चलना है, 1 जून से 30 जून तक। अब किसी बच्चे का 1 को ही पड़ जाएगा, किसी का 30 को पड़ेगा, तो जिसका 30 को पड़ेगा तो उसके पास तो 30 दिन और मिल गए। लेकिन ये मत सोचना कि बहुत बढ़िया है कि हमको 30 दिन मिल गए। नॉर्मलाइजेशन में ये बात भी ध्यान रखी जाएगी कि आपको 30 दिन एक्स्ट्रा मिले। देखो अभी एक पीआरटी का पेपर हुआ था फरवरी में ना, हाँ फरवरी में ही हुआ था शायद, तो वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा था। और अभी जितने कैलेंडर आए ना आप उसमें उठा के देख लो, बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा लिया हुआ है, समझ में आया? और इस पेपर में तो ऐसा था कि मतलब शायद से कि कुछ बीच में और पेपर ये मिक्स करके लिए इन्होंने, बीच में और लिए जा रहे थे, तो वो तो लेते ही है। देखो वो तो ऑब्वियसली कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो खाली इतना ही है कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले ना तो आप इसको जरूर यूटिलाइज करना। कैसे यूटिलाइज करोगे? हर दिन की अपडेट लो, हर दिन की अपडेट लो कि भाई आज डीएसएसबी ने किस लेवल का पूछा। हो सकता है कि पहले दिन बहुत इजी पूछ लिया, हो सकता है पहले दिन पैटर्न देखो फॉलो। अभी क्या हो रहा है 2026 में डीएसएसबी क्या कर रहा है, जो नया डीएसएसबी का रूप है ना, ये अपना पैटर्न ज्यादा नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा ज्यादा। वरना पहले के आप पिछले ज्यादा पुराने सालों के या आप 2023 का कोई पेपर ऐसे उठा के देख लो, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे आपको मिलेगा कि पहली शिफ्ट में तो कुछ पूछ रखा है, और जब चौथी शिफ्ट आई तो बिल्कुल ही अलग ही कंसेप्ट कुछ और ही पूछ लिया, है ना? समझ रहे हो? दैट्स इट। तो बिल्कुल भी सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ ही अनप्रिडिक्टेबल है ना? तो ज्यादा मत सोचो और कमेंट सेक्शन में जाके कट ऑफ अटेंडेंस मत करो। जो जितना ज्यादा कट ऑफ अटेंडेंस करेगा ना वो अटेंडेंट नहीं बन पाएगा, समझ में आया? तो दैट्स इट फॉर टुडे। कंसिस्टेंट रहिए और जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी डेफिनेटली, ठीक है? वन शॉट तो बिल्कुल रेडी है समझो, ठीक है? थैंक यू।